जय माता दी मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। आज आप पौष मास महात्म के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय की कथा को सुनेंगे, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे एक ब्राह्मण के श्राप से अद्रिका नामक अप्सरा मछली हो जाती है और उसी से मत्स्यगंधा की उत्पत्ति होती है। वो मत्स्यगंधा जिन्होंने वेद व्यास जी को जन्म दिया था। तो चलिए हम इस परम पावन कथा को सुनते हैं। एक बार प्रेम से माँ अम्बे के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हम यह परम पावन कथा सुनते हैं। ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत जी, आपकी यह बात आश्चर्यजनक एवं रहस्यमयी है। इस संबंध में सब तपस्वियों को महान संदेह उत्पन्न हो रहा है कि हे मेधाविन, पूर्व काल में सत्वती नाम से विख्यात व्यास जी की माता का राजा शांतनु के साथ जिस प्रकार विवाह हुआ, उन सती के अपने घर में रहते हुए भी उनसे पुत्र रूप में वेदव्यास जी कैसे उत्पन्न हुए, ऐसे सत्यवती का शांतनु ने पुनर्वरण कैसे किया और उनसे 2 पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। हे सुब्रत, हे महाभाग, आप इस परम पावन कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आप वेदव्यास जी तथा सत्वती की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हम सभी व्रतधारी ऋषि इस विषय में सुनने के इच्छुक हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि वे चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाली परमा आदि शक्ति को प्रणाम करके यह सब पौराणिक कथा कहूँगा, जिनके विशिष्ट वाग भाव बीज मंत्र एम का किसी भी बहाने से उच्चारण करते ही शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन्निच्छित फल देने वाली भगवती सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए समर्पण भाव से सम्यक स्मरण करना चाहिए। जो मनुष्य माँ का प्रतिदिन स्मरण एवं ध्यान करता है, उनकी संपूर्ण कामनाएं माँ अवश्य पूर्ण करती है। उपरचर नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण पूजक हुए, जो चेर देश के शासक थे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्फटिक मणि का बना हुआ एक सुंदर तथा दिव्य विमान दिया। उस दिव्य विमान पर चढ़कर चेदिराज सर्वत्र विचरण करते थे। वो कभी भूमि पर न उतरने तथा पृथ्वी से ऊपर ही ऊपर चलने के कारण सभी लोकों में उपरचरी वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वो राजा अत्यंत धर्मपरायण थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम गिरिका था, जो अत्यंत रूपवती और सुंदरी थी। महाराज उपरचरी के 5 पुत्र हुए, जो बड़े महान वीर एवं परम प्रतापी थे। उन्होंने अपने राजकुमारों को अलग अलग देशों का राजा बना दिया। एक बार राजा वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल से स्नान से पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। जिस समय वह प्रार्थना करने लगी, उसी समय उनके पितरों ने उन राजा से कहा कि हे राजन, मृगों को मार लाओ। इस आदेश को सुनकर राजा को अपनी ऋतुमती पत्नी का भी स्मरण हो आया, किंतु पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर तथा अपने कर्तव्य का निश्चय जानकर राजा मन ही मन गिरिका का स्मरण करते हुए आखेड़ के लिए चल पड़े। वन में रहते हुए राजा वसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवती अपनी पत्नी का स्मरण करने लगे। इस प्रकार उस कामनी के ध्यान से एकाएक उनका वीर स्खलित हो गया और राजा ने शीघ्र ही उस वीर को बरगद के पत्ते पर रख दिया और यह तेज व्यर्थ न हो, ऐसा सोचकर वो अपनी स्त्री का ऋतुकाल जानकर ऐसा निश्चय कर लिया कि मेरा तेज सर्वथा अमोघ है, इसमें संदेह नहीं है, अतः इसे मैं अवश्य ही अपनी रानी के पास भेज देता हूँ। राजा उस वीर को बरगद के दोने में रखकर अपनी रानी के पास भेजने लगे। तब उन्होंने रानी का ऋतुकाल जानकर उस वीर को अभिमंत्रित किया। राजा ने पास बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा कि हे महाभाग, तुम इसे ग्रहण करो और शीघ्र ही मेरे घर चले जाओ। हे सौम्य, मेरा हित करने के लिए इसे लेकर तुम मेरे घर जाओ और इसे शीघ्र ही गिरिका को दे देना, क्योंकि आज ही उसका ऋतुकाल है। सूत जी बोले। ऐसा कहकर नृपश्रेष्ठ ने
बाज को वह दोना दे दिया और वह दूरगामी बाज भी उसे लेकर शीघ्र ही आकाश में उड़ने लगा। चोंच में पत्ते का दोना लेकर आकाश में उड़ते हुए उस बाज पक्षी को एक दूसरे बाज पक्षी ने अपनी ओर आते हुए देखा। बाज की चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल उसने बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों के बीच आकाश में चोंचों से घोर युद्ध होने लगा। उन दोनों के युद्ध करते समय वह वीर वाला दोना यमुना जी के जल में जा गिरा। दोनों के जाने पर दोनों पक्षी वहां से यथेठ दिशा में चले गए। उसी समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रही थी। उस सुंदर स्त्री ने वहां पर उपस्थित संध्या वंदन करने में तत्पर एक ब्राह्मण को देखा और उन ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। प्राणायाम करते हुए ब्राह्मण ने स्वेच्छाचारिणी को देखकर उसे यह श्राप दे दिया कि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, अतः तुम मछली हो जाओ। इस प्रकार ब्राह्मण श्रेष्ठ से श्राप पाकर वह अद्रिका नाम की रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा मछली बनकर यमुना के जल में विचरने लगी। बाज के पदाघात से गिरे हुए उस वीर के पास जाकर मत्स्य रूप धारणी अद्रिका अप्सरा ने उसे शीघ्रता पूर्वक निगल लिया। कुछ समय बाद 10 महीने बीतने पर एक मछुआरे ने उस सुंदर मछली को अपने जाल में फंसा लिया। उस मछुआरे ने शीघ्र ही उस मछली का पेट चीर दिया। इसके उदर से मनुष्य के आकार वाली 2 जुड़वा संतानें उत्पन्न हुई। उन दोनों में एक रूपवान बालक तथा एक सुंदर मुख वाली बालिका थी। इस अद्भुत घटना को देखकर वह अत्यंत विस्मित हुआ। उसने राजा को जाकर उपरचरी को सौंप दिया। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस सुंदर पुत्र को ले लिया और वह वसुपुत्र मत्स्य नामक राजा हुआ, जो अपने पिता के समान ही धर्मात्मा, सत्यप्रतिज्ञ एवं महातेजस्वी तथा पराक्रमी था। राजा उपरचरी ने वह कन्या उस मछुआरे को दे दी, जो आगे चलकर काली तथा मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने गुण विशेष के कारण वह मत्स्यगंधा नाम से कही जाने लगी। उस मछुआरे दास के घर में वह सुंदरी वासवी धीरे धीरे बढ़ने लगे। ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत जी, उन्हीं के द्वारा शापित अद्रिका नाम की श्रेष्ठ मछली हो गई थी। वह मछुआरे ने उसे चीर डाला, तब वो मर गई, अथवा उसने उसे खा लिया। उस अप्सरा का फिर क्या हुआ? उसके साप से की समाप्ति कैसे हुई और उसे पुनः स्वर्ग कैसे मिला? यह कृपा करके बताइए। सूत जी कहते हैं कि जब मुनि ने उसे श्राप दे दिया, तब वह विस्मित हो गई और दीनतापूर्वक रोती हुई ब्राह्मण की स्तुति करने लगी। दयालु ब्राह्मण ने उस रोती हुई स्त्री से कहा कि हे कल्याणी, तुम शोक न करो, मैं तुम्हारे शाप के अंत का उपाय बताता हूँ। हे सुबह, मैंने क्रुद्ध होकर जो श्राप दिया है उसे तुम मत्स्य योनि को प्राप्त होगी, किंतु तुम अपने उदर से एक युग्म मानव संतान उत्पन्न कर इस शाप से मुक्ति हो जाओगे। उनके ऐसा कहने पर यमुना जल में मछली का शरीर पाकर 2 संतानों को उत्पन्न करके मर गई और श्राप से मुक्ति हो गई। इस प्रकार शापोद्धार होने पर वह सुंदरी मछली का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार सुंदर मुख वाली उस कन्या मत्स्यगंधा का जन्म हुआ। दास के घर में पुत्री की भांति पालन पोषण की जाती हुई वह कन्या बढ़ने लगी। जब वह मत्स्यगंधा किशोरावस्था को प्राप्त हुई, तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया। वह परम सुंदरी वसुकन्या निषाद राज के कार्यों को करती हुई रहने लगे। निषाद राज भी उसे अपनी पुत्री के समान ही प्रेम करते थे। श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उस धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा कि आप मुझे नाव से यमुना के पार पहुंचा दो। मुनि का वचन सुनकर यमुना के तट पर भोजन करते हुए निषाद ने अपने सुंदर एवं युवा पुत्री मत्स्यगंधा से कहा कि ये सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम इन मुनि को नाव में बैठाकर पार उतार दो, क्योंकि ये धर्मात्मा तपस्वी उस पार जाने के इच्छुक हैं। पिता के ऐसा कहने पर सुंदर वासवी मत्स्यगंधा मुनि को नाव में बैठाकर खेने लगे। यमुना नदी के जल पर नाव से चलते समय दैवी योग से या प्रारब्ध के अनुसार मुनि पराशर उस सुंदर नेत्रों वाली कन्या को देखकर आसक्त हो गए।
प्रस्फुटित यौवन वाली उस कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनिराज ने अपनी दाहिनी भुजा से उसकी दाहिनी भुजा का स्पर्श किया। इस पर उस असतापांगी ने मुस्कुराकर कहा, क्या आपका यह कृत्य आपके कुल, तपस्या तथा वेद ज्ञान के अनुरूप है? हे धर्मज्ञ, आप वशिष्ठ जी के वंशज हैं और कुल तथा शील से युक्त हैं, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर आप क्या कहना चाहते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उससे भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। हे विपेंद्र, आप कुल से, शील से तथा वेदाध्ययन से एक धर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो आप मुझ मत्स्यगंधा को देखकर आप अनाचार युक्त विचार वाले कैसे हो गए? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित किस विशेषता को देखकर आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए कामासक्त होकर मेरी ओर चले आ रहे हैं? क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? अहो हे मंद बुद्धि ब्राह्मण, इस जल में मुझे पकड़ने को आतुर हो रहे हैं। मेरा स्पर्श करके काम बाण से आहत इनका मन व्याकुल हो उठा है। इस समय कोई भी इन्हें रोकने में समर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा, ये महाभाग, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार लेकर चलती हूँ। सूत जी बोले कि मुनि पराशर उसका हितकारी वचन सुनकर उसका हाथ छोड़कर वही स्थित हो गए और उस पार पहुँच गए। तदनंतर पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा को पकड़ लिया। तब वह भय से कांपती हुई वह कन्या सम्मुख स्थित मुनि से कहने लगी, हे मुनिवर, मैं दुर्गंध वाली हूँ, मुझसे क्या आपको घृणा नहीं हो रही है? समान रूप वालों के बीच ही परस्पर संबंध आनंददायक होता है। मत्स्यगंधा के ऐसा कहते ही पराशर मुनि ने क्षण मात्र में अपने तपोबल से उस भामिनी कन्या को सुमुखी, रूपवती तथा योजन गंधा बना दिया। उसे कस्तूरी की सुगंधित वाली मनोहर स्त्री बनाकर कामातर मुनिराज ने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। तब सत्यवती नाम वाली उस सुंदरी ने संयोग के कामना वाले मुनि से कहा कि हे मुने, तट पर स्थित मेरे पिता तथा सभी लोग यहाँ हमें देख रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यह भीषण पशुवत व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए। मनुष्य के लिए काम संसर्ग रात में ही भीत है, दिन में नहीं। दिन में संसर्ग करने से महान दोष लगता है और बहुत से लोग उसे देख भी लेते हैं। हे महाबुद्धे, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। लोक निंदा अत्यंत कष्टकर होती है। सत्यवती का कहा गया युक्त संगत वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले पराशर मुनि ने अपने पुण्य बल से तत्क्षण कुहरा उत्पन्न कर दिया। उस कुहरे को उत्पन्न हो जाने पर अत्यंत अंधकार में नदी तट पर उस कामनी ने पराशर मुनि से मधुर वाणी में यह वचन कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, मैं अभी कन्या हूँ और आप मेरे साथ संसर्ग करके चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, आप अमोघ शक्ति वाले हैं। ऐसी स्थिति में मेरी क्या गति होगी? यदि मैं गर्भ धारण कर लूँगी तो अपने पिता को क्या उत्तर दूंगी? हे ब्राह्मण, मेरे साथ संसर्ग करके आप चले जाएंगे, तब मैं क्या करूँगी? आप इसे बताइए। पराशर बोले कि हे प्रिय, आज मुझे प्रसन्न करके भी तुम कन्या ही बनी रहोगी। हे भामिनी, जो तुम वर चाहती हो उसे मांग लो। सत्यवती बोली, हे मानद, आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे माता पिता लोक में इसे न जान सके। साथ ही हे पिपर, आप ऐसा करें कि जिससे मेरा कन्या व्रत नष्ट न हो और जो पुत्र उत्पन्न हो वह आप ही के समान अपूर्व ओजस्वी हो। मेरी यह सुगंध सदा बनी रहे और मेरा यौवन नित्य नूतन बना रहे। पराशर बोले कि हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा पुत्र पवित्र तथा भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण होगा। हे सुंदरी, वह तीनों लोकों में विख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारण विशेष से ही कामासक्त हुआ हूँ। हे सुमुखी, मुझे ऐसा पूर्व में पहले कभी नहीं हुआ। अप्सराओं को भी देखकर मैं सदा धैर्य धारण करके रहा। दैव योग से ही तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार काम के वशीभूत हुआ हूँ। इस विषय में तुम कोई विशेष कारण ही समझो। देव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है, अन्यथा अत्यंत दुर्गंध युक्त तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार क्यों मोहित होता? हे वरानने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता
वेदों का विभाग करने वाला तथा तीनों लोकों में विख्यात होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अपने वश में आई उस कन्या के साथ संसर्ग करके मुनिश्रेष्ठ पराशर तत्काल यमुना नदी में स्नान कर वहां से शीघ्र चले गए। वह साध्वी सत्यवती भी तत्काल गर्भवती हो गई। यथा समय सत्यवती ने यमुना जी के द्वीप में दूसरे कामदेव के तुल्य एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र उत्पन्न होते ही तेजवान पुत्र ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मन में तपस्या का निश्चय करके ही अत्यंत तेजस्वी मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। हे महाभागे, अब आप अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी चले जाएं और मैं भी यहाँ से तप करने के लिए जा रहा हूँ। हे माता, आपके स्मरण करने पर मैं अवश्य ही आपको दर्शन दूंगा। हे माता, जब कोई उत्तम कार्य आ पड़े तब आप मेरा स्मरण कीजिएगा, मैं शीघ्र ही उपस्थित हो जाऊंगा। हे भामिनी, आपका कल्याण हो, अब मैं चलूंगा, आप चिंता छोड़कर सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर व्यास जी चले गए और सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने बालक को यमुना के द्वीप में जन्म दिया था, अतः वह बालक द्वैपायन के नाम से विख्यात हुआ। भगवान विष्णु के अंशावतार होने के कारण वह बालक उत्पन्न होते ही तुरंत बड़े हो गए तथा अनेक तीर्थों में स्नान करते हुए उत्तम तप को करने लगे। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान श्री वेदव्यास जी उत्पन्न हुए और उन्होंने ही कलयुग को आया जानकर वेदों को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। वेदों का विस्तार करने के कारण ही उनका नाम व्यास पड़ गया। उन्होंने ही विभिन्न पुराण संहिताओं तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना की। उन्होंने ही वेदों के अनेक विभाग करके उसे अपने शिष्यों सुमंतु, जैमिनी, वैशंपायन, पैल, असित, देवल और अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने यह सब उत्पत्ति का कारण आप लोगों से बता दिया। साथ ही सत्यवती के पुत्र व्यास जी की पवित्र उत्पत्ति का वर्णन कर दिया। हे श्रेष्ठ मुनिगण, व्यास जी की इस उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को कदापि संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुषों के चरित्र से केवल गुण ही ग्रहण करना चाहिए। किसी विशेष कारण से ही मुनि व्यास का तथा मछली के उदर से सत्यवती का जन्म हुआ। पराशर मुनि के साथ उनका संयोग और फिर राजा शांतनु के साथ उनका विवाह हुआ। अन्यथा मुनि पराशर का चित्त कामासक्ति क्यों होता और धर्म के ज्ञाता वो महामुनि पराशर अन्य लोगों द्वारा आचरित किए जाने वाला ऐसा कृत्य क्यों करते। इसे विशेष कारण से युक्त तथा आश्चर्य कारण यह उत्पत्ति मैंने बता दी, जिसे सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से पाप से मुक्त हो जाता है। जो श्रुति प्राणी मनुष्य इस शुभ कथा को सुनता है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वह सर्वदा सुखी रहता है। ऋषिगण कहते हैं कि हे श्री सूत जी महाराज, आप हमें कृपा करके बताइए कि व्यास जी की सत्यवती नाम की जो साध्वी माता है वो पवित्र ग्रंथ वाली राजा शांतनु को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त हुई, यह हमें विस्तार के साथ बताइए। महान धर्मनिष्ठ राजा शांतनु ने निषाद पुत्री के साथ विवाह क्यों किया? हे सुब्रत, यह बताकर आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ये मुने सुनो, राजर्षि शांतनु सदा आखेट करने में तत्पर रहते थे। वे वन में जाकर मृग, महिष तथा क्रूर मृगों का वध किया करते थे। राजा शांतनु केवल 4 वर्ष तक भीष्म के साथ उस प्रकार सुख से रहे जिस प्रकार भगवान शंकर कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक रहते थे। एक बार वो महाराज शांतनु वन में बाण छोड़ते हुए बहुत से गेंडों तथा सूकरों का वध करते हुए किसी समय नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी के तट पर पहुंचे। राजा ने वहां पर कहीं से आती हुई उत्तम गंध को सूंघा। तब उस सुगंध के उद्यम का पता लगाने के लिए वो वन में विचरने लगे। वो बड़े असमंजस में पड़ गए कि यह मनोहर सुगंध न तो मंदार पुष्प की है, न ही कस्तूरी की, और न मालती, न चंपा, न केतकी। मैंने ऐसी अनुपम सुगंध आज तक कभी अनुभव नहीं किया। सुंदर वायु बह रही है, पर ये मेरे मन को मुग्ध करने वाली यह मनोरम वायु कहाँ से आ रही है? इस प्रकार विचारते राजा शांतनु गंध के लोभ से मोहित
सुगंधित वायु का सुनन करते हुए वन प्रदेश में विचरण करने लगे। उन्होंने यमुना के तट पर बैठी हुई एक दिव्य दर्शन करने वाली स्त्री को देखा, जो मलिन वस्त्र धारण करने और श्रृंगार न करने पर भी मनोहर दिख रहे थे। उस श्याम नैनों वाली स्त्री को देखकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि यह सुगंधी इसी स्त्री के शरीर की है। उसका अद्भुत एवं से सुंदर रूप, सब प्राणियों का मन स्वाभाविक रूप से अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुगंध, उसकी अवस्था तथा उसका शुभ नव यौवन देखकर राजा शांतनु को महान विस्मय हुआ। यह कौन है और इस समय कहाँ से आई है? यह कोई देवांगना है या कोई मानवीय स्त्री अथवा कोई गंधर्व या नाग कन्या है? इस सुगंधा कामनी के विषय में मैं कैसे जानकारी प्राप्त करूं? इस प्रकार विचार करते हुए राजा कुछ निश्चय न कर सके। तब वो तत्क्षण गंगा जी का स्मरण करते हुए काम की वशीभूत हो गए और तट पर बैठी हुई उस सुंदरी से उन्होंने पूछा, हे प्रिय, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? हे वरारोह, तुम इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? हे सुनैनी, क्या तुम अकेली हो अथवा क्या तुम विवाहिता हो या कुमारी हो? यह बताओ। हे अराल नेत्रे, तुम जैसी मनोरमा स्त्री को देखकर मैं कामातुर हो गया हूँ। हे प्रिय, विस्तार पूर्वक मुझे यह बतलाओ कि तुम कौन हो और क्या करना चाहती हो? महाराज शांतनु के वचन सुनकर वह सुंदर दांतों वाली तथा कमल के समान नैनों वाली स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, आप मुझे निषाद कन्या और अपने पिता की आज्ञा में रहने वाली कन्या समझें। हे नृपेंद्र, मैं अपने धर्म का अनुसरण करते हुए जल में नौका चलाती हूँ। हे अथर्वपते, पिताजी अभी घर ही गए हैं, आपके सम्मुख यह बातें मैंने सत्य कही हैं। यह सुनकर वह निषाद कन्या मौन हो गई। तब वह काम से पीड़ित महाराज शांतनु उससे कहा कि मुझे कुरुवंशी वीर को तुम अपना पति बना लो, जिससे तुम्हारा जीवन व्यर्थ न जाए। मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, अतः हे मृगनयनी, तुम मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। हे प्रिय, मैं सर्वदा के लिए तुम्हारा वशवर्ती दास बन जाऊंगा। मुझे कामदेव पीड़ित कर रहा है। मेरी प्रियतमा मुझे छोड़कर चली गई है, तब से मैंने अपना दूसरा विवाह नहीं किया। हे कांते, इस समय मैं विधुर हूँ। तुम जैसे सर्वांग सुंदरी को देखकर मेरा मन अपने वश में नहीं रह गया है। राजा की ऐसी वाणी को सुनकर दास कन्या सुगंधा सात्विक भाव से युक्त होकर धैर्य धारण करके राजा से बोली कि हे राजा, आपने मुझसे जो कुछ कहा वह यथार्थ है, किंतु आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी ही मुझे आदेश दे सकते हैं, अतएव आप मेरे लिए उन्हीं से याचना करिए। मैं एक निषाद की कन्या होती हुई भी स्वेच्छाचारिणी नहीं हूँ। मैं अपने सदा पिता की बस में रहती हूँ और अपने पिता की आज्ञा से ही काम करती हूँ। यदि मेरे पिताजी मुझे आपको देना स्वीकार कर लें, तब आप मेरा पाणी ग्रहण कर लीजिए। मैं सदा के लिए आपके अधीन हो जाऊंगी। हे राजन, परस्पर आसक्त होने पर भी कुल की मर्यादा तथा परंपरा के अनुसार धैर्य धारण करना ही चाहिए। सूत जी कहते हैं कि सुगंधा की यह बात सुनकर कामातुर राजा उसे मांगने के लिए निषाद राज के घर गए। इस प्रकार महाराज शांतनु को अपने घर आया देखकर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने प्रणाम करके हाथ जोड़कर वह बोला। निषाद ने कहा कि हे राजन, मैं आपका दास हूँ, आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। हे महाराज, आप जिस कार्य के लिए आए हो मुझे आज्ञा दो। राजा बोले कि हे नग, यदि आप अपनी यह कन्या मुझे प्रदान कर दें तो मैं इसे अपनी धर्मपत्नी बना लूँगा। निषाद ने कहा कि हे महाराज, यदि आप मेरे इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं अवश्य दूंगा, क्योंकि देने योग्य वस्तु तो कभी अदेय नहीं होती। किंतु हे महाराज, आपके बाद कन्या का पुत्र ही राजा के रूप में अभिषेक होना चाहिए, आपका दूसरा पुत्र नहीं। सूत जी कहते हैं, निषाद की बात सुनकर राजा शांतनु चिंतित हो उठे। उस समय मन में भीष्म का स्मरण करके राजा कुछ भी उत्तर न दे सके। तब कामातुर तथा चिंतित राजा राजमहल चले गए। उन्होंने घर जाने पर न स्नान किया, न भोजन किया और न ही शयन किया। तब उन्हें चिंतित देखकर पुत्र देवव्रत राजा के पास जाकर उनकी इस चिंता का कारण पूछने लगे कि हे नृपश्रेष्ठ, ऐसा कौन सा शत्रु है जिसको आप जीत ना सके?
मैं उसे आपके अधीन कर दूं। हे नृपोत्तम, आपकी क्या चिंता है, मुझे सही सही बताइए। हे राजन बोला, उस उत्पन्न हुए पुत्र से क्या लाभ जो अपने पिता के दुख को दुख न समझे तथा उसको दूर करने का उपाय न कर सके। ऐसा कुपुत्र तो पूर्व जन्म के किसी ऋण को वापस लेने के लिए यहाँ आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी अपने पिता की आज्ञा से राज्य को त्याग कर लक्ष्मण और सीता के सहित वन में चले गए और चित्रकूट के पर्वत पर निवास करने लगे। इस प्रकार हे राजन, राजा हरिश्चंद्र का पुत्र जो रोहित नाम से प्रसिद्ध था, अपने पिता के लिए इच्छानुसार बिकने के लिए तत्पर हो गया और खरीदा हुआ वह बालक ब्राह्मण के घर में सेवा का कार्य करने लगा। अजिगर्त ब्राह्मण का एक श्रेष्ठ पुत्र था जो सुना सेठ नाम से प्रसिद्ध था। खरीद लिए जाने पर वह पिता के द्वारा यूप में बांध दिया गया, जिसे बाद में विश्वामित्र ने छुड़ाया था। पूर्व काल में पिता की आज्ञा से ही परशुराम ने अपनी माता का सिर काटा था। ऐसे लोक में प्रसिद्ध और भी पुत्र हैं। इस अनुचित कर्म को करके भी उन्होंने पिता की आज्ञा का महत्व बढ़ाया था। हे पृथ्वीपते, यह मेरा शरीर आपका ही है। यद्यपि मैं समर्थ नहीं हूँ, फिर भी आप कहिए कि मैं आपकी कैसे सेवा करूँ। मेरे रहते आपको क्या चिंता है, मैं आपका असाध्य कार्य भी तत्काल पूरा करूँगा। हे राजन, आप बताइए कि आपको किस बात की चिंता है। मैं अभी धनुष लेकर उसका निवारण कर दूंगा। यदि मेरे इस शरीर से भी आपका कार्य सिद्ध न हो सके तो आपकी अभिलाषा मैं किसी प्रकार भी पूरा करूंगा। उस पुत्र को धिक्कार है जो समर्थ होकर भी अपने पिता की इच्छा को पूरा न कर सके। जिस पुत्र के द्वारा पिता की चिंता दूर न हुई, उस पुत्र के जन्म लेने का कोई लाभ ही नहीं है। सूत जी कहते हैं, अपने पुत्र गंगे का यह वचन सुनकर महाराज शांतनु मन में लज्जित हुए और उसे शीघ्र ही कहने लगे। राजा बोले, हे पुत्र, मुझे यही महान चिंता है कि तुम मेरे इकलौते पुत्र हो। यद्यपि तुम बलवान, स्वाभिमानी, रणस्थल में पीठ न दिखाने वाले साहसी पुत्र हो, तथापि केवल एक पुत्र होने के कारण मुझे पिता का जीवन व्यर्थ है। क्योंकि यदि किसी समारोह में या किसी समर में तुम्हें अमर गति प्राप्त हो गई तो मैं सहाय होकर क्या करूँगा, यही मुझे सबसे बड़ी चिंता है। इस कारण मैं आजकल दुखित रहता हूँ। हे पुत्र, इसके अतिरिक्त मुझे दूसरा कोई चिंता ही नहीं है जिसे मैं तुम्हें कहूँ। यह सुनकर गंगे ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा कि लगना से परिपूर्ण महाराज मुझे कुछ बता नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने मन के भाव को मुझे छिपा रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो मुझे बताइए, मैं प्रसन्नतापूर्वक उनकी खुशी के लिए वह कार्य सिद्ध करूँगा। यह सुनकर मंत्रीगण राजा के पास गए और सब कारण सही सही जानकर उन्होंने युवराज गंगे से आकर कह दिया। तब उनका अभिप्राय जानकर गंगे विचार करने लगे। मंत्रियों के साथ गंगा पुत्र देवव्रत उस निषाद के घर पर शीघ्र गए और प्रेम के साथ विनम्र होकर यह कहने लगे। गंगे बोले, हे परंतप, आप अपनी सुंदरी कन्या मेरे पिताजी के लिए प्रदान कर दें, यही आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आपकी ये कन्या मेरी माता हो और मैं इनका सेवक रहूँगा। निषाद ने कहा, हे महाभाग, हे नृपनंदन, आप स्वयं ही इसे अपनी भार्या बनाइए, क्योंकि आपके रहते ही इसका पुत्र राजा नहीं हो सकेगा। गंगे बोले, आपकी यह कन्या मेरी माता है, मैं राज्य नहीं करूँगा, इसका पुत्र ही निश्चित रूप से राज्य करेगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। निषाद ने कहा, मैंने आपकी बात सही मान ली, परंतु यदि आपका पुत्र बलवान हुआ तो बलपूर्वक राज्य को निश्चय ही ले लेगा। गंगे बोले, हे तात, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा, मेरा यह वचन सर्वथा सत्य है, यह मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली। सूत जी बोले, गंगा पुत्र द्वारा ऐसे प्रतिज्ञा को सुनकर निषाद ने उन राजा शांतनु को अपने सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती को सौंप दिया। इस प्रकार राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह कर लिया। यह नृपश्रेष्ठ शांतनु पूर्व में सत्यवती से व्यास जी का जन्म नहीं जानते थे।